हमारे भाइयों को नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी का अब हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट टू। बेसिक्स मैंने पहले भी पढ़ाए थे, अब मैं बेसिक्स दूसरे पढ़ाने वाला हूँ। जो पिछली बार मैंने भावों के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं मेरी पुराना वाला जो मेरा लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो डाला है, अभी ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो था भाव से रिलेटेड। वो था किस भाव की क्या सिग्निफिकेंस है। 12 पार्ट्स हैं, 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, उनके सबके सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगला चरण क्या रहेगा एस्ट्रोलॉजी में। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो एस्ट्रोलॉजी का देखिए, हर भाव में कोई ना कोई राशि है, हर भाव की कोई ना कोई राशि होती है। देखिए, देखा जाए तो हम जो राशि जिसमें एक नंबर, जो पहला नंबर डला हुआ था, पहले भाव में पहला नंबर डला हुआ था, वो मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं पर भी आपके कोई भी हॉरोस्कोप में, कोई भी आप हॉरोस्कोप उठाएंगे किसी का भी, उसमें वहां पे जो नंबर डला है वो नंबर आपकी राशि को इंडिकेट करता है। वो भाव पूरे 12 ही रहेंगे। आप किसी भी हाउस से, किसी भी भाव से आप गिनती करना शुरू करें, वो टोटल भाव 12 ही रहने वाले हैं। उनका सम जो आएगा, उनका जो आप सबको ऐड करेंगे तो उसमें 12 भाव ही आएंगे आपके। लेकिन जो नंबर उसमें पड़ा होगा वो ही नंबर उसकी राशि को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस चीज को समझिएगा, भाव और राशि, हर भाव में कोई ना कोई राशि जरूर होती है। और जो हम एक से शुरू करते हैं पहले स्थान पे, पहले भाव में, जिसे हम पर्सनालिटी का भाव मानते हैं, भाव एक को, और उसमें अगर एक नंबर डला हो तो वो मेष राशि होगा। 2 नंबर दूसरे भाव में वृषभ, तीसरे भाव में मिथुन, चौथे में कर्क, पांचवें में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 ही राशियां हैं। अब आप अपनी कुंडली उठाएं, उस कुंडली के भाव को देखें, उस कुंडली को समझें। उसमें 12 खाने जो हैं, उसमें पहले भाव में जो बीच का सेंटर, बिल्कुल सेंटर में जो भाव है, जिसमें जो हम पर्सनालिटी का भाव मानते हैं, जिसमें हम अपने हमारी जो किस तरह का हमारा कैरेक्टर है उसका भाव हम मानते हैं। तो उस भाव में जो नंबर हम डला है, मान लीजिए भाव नंबर डला है आपका 6 नंबर पहले वाले हाउस में। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर। अ, जगन्नाथ होरा एक ऐप है, फ्री ऐप है जगन्नाथ होरा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैंने चार्ट खोला है, ये रैंडम चार्ट है। ये 14 जनवरी 2024 इस समय जो समय हो रहा है, जो टाइम जोन के अकॉर्डिंग, वो टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 14 जनवरी 2024 में ऐसी कुंडली कुछ बन के आई है हमारे सामने। इसमें आप देखेंगे पहले भाव में, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले भाव में 8 नंबर डला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 8 है। 8 नंबर का मतलब है कि वृश्चिक, वृश्चिक। अब आप यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा है 8 नंबर, यहाँ जो 8 नंबर है वो वृश्चिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वृश्चिक राशि है, ये वृश्चिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे वृश्चिक 8 नंबर, तो स्कॉर्पियो लग्न, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो लग्न। तो अब आप यहाँ पे दोबारा से देखिए, इसका वृश्चिक लग्न है। फिर ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11, ये 12, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कुल मिला के तो 12 ही है। लेकिन ये जो नंबर है ये बताता है आपका लग्न कौन सा है। ठीक है, लग्न कौन सा है, मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोई बोले लग्न क्या है, तो लग्न है स्कॉर्पियो, लग्न है स्कॉर्पियो। अभी नक्षत्र की बात बाद में करेंगे, पद की बात बाद में करेंगे, राशि नवमशा ये अलग है, ये सब बाद में आएगा हमारे लेक्चर में। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, समझने की कोशिश करिए जो मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी सर। ये है लग्न 8 नंबर। ये है, मान लीजिए ये भी एक कोई इंडिविजुअल चार्ट मानिए, इसे D9 मत समझिए, इसे कोई नवमसा मत समझिए, इसे समझिए इंडिविजुअल चार्ट है। तो इसमें लग्न क्या है, तो आप देखिए इसमें नंबर क्या डला हुआ है, 10। क्या नंबर डला हुआ है, 10। ये कोई इंडिविजुअल चार्ट है, मान लीजिए इससे भिन्न कोई चार्ट है ये दूसरा, इसमें 10 नंबर डला है। 10 का क्या मतलब हुआ, तो 10 का नंबर मतलब है मकर राशि। आप देखेंगे तो ये मकर राशि में आता है आपके सामने। कैप्रिकॉर्न, मकर लिखा है। अगर यही 9 लिखा होता उसमें तो धनु हो जाता, 11 लिखा होता तो कुंभ, और 12 लिखा होता तो मीन, और बाकी सारे जो नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये सब राशियां। होपफुली आपको क्लियर हो गया कि कौन सी राशि कहाँ है, कैसे देखते हैं। कौन सा नंबर जहां पे डला हो उसकी राशि आप मेरे
कहीं पे भी ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप उसमें डालेंगे कि 8 नंबर व्हाट 8 नंबर रिप्रेजेंट्स इन एनी ऑफ द लगना, तो वो बता देंगे भैया 8वां नंबर तो आपकी वृश्चिक राशि का होता है। ऐसे समझकर आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें ऐसे 10वां नंबर होता है मकर का, केप्रिकॉर्न। 4 हो गया आपका किसका, कैंसर, कर्क का। ठीक है, अब ये इतना होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि राशि कैसे, ये आपका कौन से भाव की क्या राशि है ये पता लग जाता है। इस भाव में कौन सी राशि है, ये राशि है। अब आपसे आते हैं काम की बात। आप पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं पंडित जी मेरी राशि कौन सी है, मैं किस राशि का हूं, मेरी राशि कौन सी है। तो जो आपकी राशि होती है ये तो है आपके लग्न, लग्न लग्न में, लग्न इसको राशि भी नहीं बोलते, इसे लग्न बोलते हैं। आपका लग्न क्या है, वृश्चिक। यहाँ पे लग्न क्या हो गया, वृश्चिक। यहाँ पे लग्न क्या हो गया, मकर। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरी राशि क्या है, तो जब आप अपनी राशि की बात करते हो तो अपने लग्न की बात नहीं करते। आप बात करते हो जहां पर आपका चंद्रमा बैठा होता है। तो आपके अगर लग्न चार्ट में, मान लीजिए ये लग्न है, ये लग्न का चार्ट है, आप पुरानी कुंडलियां उठाएंगे उसमें 2 ही चार्ट होते हैं, एक लग्न का होता है, एक नवमशा होता है। नवमांश जिसे बोलते हैं, नवमसा, नवमांश, नए नए नाम दे दिए। जितना लोगों को कंफ्यूज किया जाए उतना अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर्स का यही काम है जो मैंने देखा। तो नवमशा, नवमांश, जो बोलना है बोलिए उसे। D9 और भाग्य, भाग्य चार्ट, कोई D9 को भाग्य चार्ट बोल देता है। तो उसमें 2 ही चार्ट हो गए आपको, ये वाला राशि, राशि चार्ट, लग्न चार्ट और D9 चार्ट। अब राशि और लग्न से कंफ्यूज मत होइए। लग्न का मतलब सिर्फ ये है पहला हाउस। जैसे यहाँ पे 8 नंबर है तो वही है लग्न, उसे कहते हैं लग्न कुंडली। और वहीं से ही आपकी राशि भी निकल के आती है। उसी चार्ट में राशि भी है, उसी चार्ट में लग्न भी है। तो कोई आपसे बोले आप कौन से लग्न के हैं, तो आप कौन से लग्न के हैं, आपका लग्न क्या है, स्कॉर्पियो। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर, 8 राशि क्या दे रखी है यहाँ पे, लग्न की स्कॉर्पियो। तो आपका लग्न है स्कॉर्पियो। लेकिन आपकी राशि क्या होगी, राशि वहां होगी जहां पे आपका चंद्रमा बैठा है। तो यहाँ पे चंद्रमा कहाँ बैठा है, 11 नंबर में। तो इस समय पे ये जो टाइम, डेट, वेन्यू, लोकेशन जो दे रखा है, इस समय पे जो पैदा हुआ होगा उसका राशि क्या हो जाएगी, उसकी राशि हो जाएगी कुंभ राशि। क्योंकि 11 नंबर में बैठा है मून, चंद्रमा। ठीक है, मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया। अच्छा चलो, एक ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई राशि है, यहाँ पे कोई चार्ट है, ये कोई लग्न चार्ट है किसी का। जैसे D9 मत समझिए इस चार्ट का, इसे समझिए किसी इंडिविजुअल चार्ट है। ये कोई आपका एक एक अपना अलग से कोई चार्ट है, ये किसी का लग्न चार्ट है। मान लीजिए पर्सन ए का चार्ट है, पर्सन बी का चार्ट है। तो पर्सन बी की क्या राशि होगी, यहाँ पे मून कहाँ बैठा है, मून देखिए, मून देखिए, मून देखिए, मून देखिए, ये बैठा है मून। मून में नंबर क्या डला हुआ है, ये छिप गया है यहाँ पे। तो 6, 7, 8, 9वां नंबर है मून का। तो मून कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, ध्यान से देखिए। मून बैठा है 8, 9, ये बैठा है धनु राशि में, 9 नंबर। तो इसकी राशि क्या हुई, धनु। लेकिन इसका लग्न क्या है, लग्न होता है पहला हाउस, पहला भाव। लग्न, लग्न, लग्न का मतलब ये है, लग कैसा रहा है इंसान, तो लग्न। इसका कोई और अर्थ होता होगा, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। लगना, सामने वाला कैसा लग रहा है वो लग्न से पता लगेगा, तो पहले भाव से। तो ये पहला भाव, तो लग्न तो उसका मकर है, लेकिन उसकी राशि क्या है, धनु राशि है। अब क्योंकि मैंने आपको भावों का ज्ञान दे दिया था, तो लग्न तो हमेशा पहला ही भाव होता है, हमेशा पहला भाव लग्न होता है। और पहला भाव ये होता है जिसमें जो भी नंबर डला हो, यहाँ से शुरू होती है कुंडली, हमेशा यहाँ से शुरू होती है कुंडली। 8 नंबर से इसमें, यहाँ पे 10 नंबर से यहाँ पे। तो हमेशा राशि यहाँ से कुंडली शुरू होती है। किसी की भी कुंडली यहीं से शुरू होगी, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो काउंटिंग यही रहेगा। हाँ, आपके नंबर कैसे डले हुए हैं वो अलग है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे पैदा हुए। लेकिन काउंट आप ऐसे ही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्योंकि उन भावों का मतलब वही रहेगा। वो अलग है कि उस भाव के अंदर कौन सी राशि आ गई, वो एक अलग है। अब समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जब राशि बोलता हूँ ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है कि मेरी राशि क्या है। आप जब इतनी छोटी चीज लेके चलते हैं ना कि मेरी राशि क्या है, तो आप अपनी राशि ये याद रखिएगा, जहाँ पे चंद्रमा होता है वही आपकी राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी मनुष्य का मून बैठा है
11 नंबर लिखा है तो वो सीधा का सीधा कुंभ राशि का हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको भावों का ज्ञान दे रखा है, कौन सा भाव कौन सा है, तो ये बताइए मुझे मून इस टाइम कौन से भाव में है? मून कौन से भाव में दिख रहा है आपको? भाव बताइए, राशि तो पता लग गई आपको, मून जहां पे होगा वही आपकी राशि है। मून मून कौन सी राशि में बैठा है? कुंभ में। तो कोई आपसे पूछे कि आपकी राशि क्या है, तो आप वो बताओगे जहां पे आपका मून साइन, जिसे हम कहते हैं मून साइन। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मून को ज्यादा वैल्यू दी गई है, तो आपका जो मून साइन होता है वही आपका राशि हो जाता है। बाहर की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन इंपॉर्टेंट होता है, वो जो आप देखते हैं ना दैनिक डेली के डेली वो जो न्यूज़पेपर में आता है वो सन साइन, कि सूरज कहाँ था जब आप इस महीने में पैदा हुए, तो सूर्य कहाँ होना चाहिए, किस राशि में होना चाहिए, वो अलग, वो सन साइन। लेकिन आप यहाँ देखते हैं मून साइन, तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून को, चंद्रमा को बड़े महत्व दिया है। अब बात आती है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं मॉक में, कि आप मुझे ये बताएं बृहस्पति यहाँ पे कौन से घर में बैठे? अब आप मुझे कहेंगे कि पंडित जी एक नंबर तो डला है, तो वो तो हुआ इसका मेष राशि का, एरीज, मेष। ठीक है, सही बोला, मेष राशि है वहां पे, सही बात है, वहां मेष राशि है, जुपिटर की राशि मेष है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कौन से भाव में है? तो भाव कैसे क्या काउंट होगा? एक, 8 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा जुपिटर का, तो छठे भाव में बैठा है। अब आप मेरी पिछली वाली को उसमें जाएंगे, वीडियो में जाएंगे, तो उसमें पता लगेगा आपको कि छठा भाव क्या दिखाता है। आपके दुश्मन, आपके लीगल डिस्प्यूट्स, ठीक है, आपकी डाइवोर्सेस, आपके कॉम्पिटिशन्स भी दिखते हैं यहाँ पे। एनिमी से ही तो कॉम्पिटिशन होता है, तो कॉम्पिटिशन, लेकिन जीतेगा कॉम्पिटिशन में या नहीं वो पांचवा भाव बताएगा। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल है। तो छठा भाव जो है आपका, जो है यहाँ पे जुपिटर बैठा है छठा भाव। और इसमें कौन सी राशि क्या है, इसमें आप देखें, इसमें कौन सी राशि डली हुई है? मेष राशि। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैं राशि की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं भाव की राशि पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि भाई साहब आपकी क्या राशि है, तो आप वो बताएंगे जहां पे आपका चंद्रमा है। फिर समझ लीजिए, अगर मैं आपसे चलते फिरते पूछता हूँ आप कौन सी राशि के हैं, तो आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि मैं अपना लग्न बता देंगे मुझे कि मैं वृश्चिक का हूँ। अरे वृश्चिक तो आपका लग्न है, लेकिन आपकी राशि क्या है? तो राशि कैसे पता लगी? जहां चंद्रमा है आपका वहां आपकी राशि है, तो आप कुंभ राशि के हैं। लगन आपका हो सकता है वृश्चिक को, लेकिन आपकी राशि कुंभ रहेगी। इसीलिए यहाँ पे एक मान लीजिए एक चार्ट है, यह बोले मेरी कौन सी राशि है, तो मैं बोलूंगा आपकी राशि धनु है। ये बोले नहीं भाई साहब मेरी राशि तो धनु नहीं है, मेरी राशि तो मकर है यहाँ पे। अरे मकर आपका लग्न है, मकर आपकी राशि नहीं है, मकर आपका लग्न है। लग्न, लग्न मतलब आपकी पर्सनैलिटी मकर टाइप है, केप्रिकॉन टाइप। लेकिन आपका मन की दशा वो धनु की तरह है। मन, मून मतलब मन, माता। आपका मून, आपका मन कैसा है, बली है, वीक है, स्ट्रांग है, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए मैंने आपको राशि और आपको भाव और भावों की राशि और लग्न, इन तीन चीजों में आपको डिफरेंस बताया, और आपको ये बताया कि आपसे जो लोग पूछते हैं आपकी राशि क्या है या आपका लग्न क्या है, वो कैसे देखना है। होपफुली मैंने आपको क्लियर किया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन है या मेरे को ये डाउट है। मैं अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ गुड डे, थैंक्स थैंक्स।